नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। वक्त हो चला है शहर शहर खबर का। इस बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर, आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। चित्रकूट से बेकाबू पिकअप ने 5 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। भरतकुप थाना क्षेत्र रौली कल्याणपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है। चित्रकूट से खबर ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे की जानकारी पुलिस को लगती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और यहां पर जांच शुरू पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन दुखद है यह हादसा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने हालांकि इस शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा से खबर है। NH 91 दादरी कोच पर बड़ा हादसा हुआ है। ऑटो और ट्रैक्टर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 10 लोग घायल हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर है। दादरी पुलिस ने लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दादरी थाना क्षेत्र के NH 91 कोच चौकी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो इसकी तस्वीर भी हम आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रहे हैं। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। वहीं बलिया में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने साफ कर दिया कि वो सपा की तरफ से तलाक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसकी पहल वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ में हुई विपक्ष की बैठक में ओपी राजभर को नहीं बुलाने से एक बार फिर गठबंधन की दरार चौड़ी हो गई। राजभर ने बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें बैठक में आने का निमंत्रण नहीं दिया। लगता है कि अखिलेश को अब उनकी जरूरत नहीं है। कानपुर में नई सड़क हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और फंडिंग करने वाले हाजी मोहम्मद वसी स्टाम्प चोरी में भी फंस गए। दोनों के पास काफी संपत्ति होने की जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली थी। जब जिला प्रशासन ने जांच कराई तो अफसरों के होश उड़ गए। 5 संपत्ति वसी, 4 संपत्ति जफर ने बेची हैं, जबकि वसी ने 1 खरीदी भी है। दोनों की 11 संपत्तियों में 16 लाख रुपए के स्टैंप की कमी निकली है। सभी में स्टैंप कम निकले हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार और AIG स्टैंप अरुणेंद्र शर्मा की टीम ने गहनता से जांच की तो काफी स्टैंप की कमी पाई गई। अब सभी के खिलाफ एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। दोनों को नोटिस जारी करके स्टैंप कमी की भरपाई और वसूली की तैयारी है। अगर कमी को भरा न गया तो कुर्की समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में PM आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों में LED बल्ब और पंखे लगे होंगे। इस काम की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। दरअसल LDA अब PM आवास योजना के आवंटियों के मकानों में मुफ्त में पंखे और बल्ब लगाएगा। हर मकान में 2-2 पंखे और LED लाइट लगाई जाएगी। गरीबों को उपहार के रूप में प्राधिकरण ये सुविधाएं देने जा रहा है। LDA ने PM आवास योजना के तहत शारदा नगर विस्तार योजना में 2256 मकान बनाए हैं। इतने ही मकान बसंत कुंज योजना में बनाए गए हैं। इन मकानों का आवंटन 1 वर्ष पहले हुआ था। अब आवंटियों को कब्जा दिया जा रहा है। हर मकान में 2-2 पंखे और LED बल्ब लगेंगे। पंखे ब्रांडेड और बड़ी कंपनी के होंगे। सीतापुर में डीएम के सामने महिला के गिड़गिड़ाने का मामला सामने आया। मामला सिधौली इलाके का है, जहां डीएम अनुज सिंह जैसे ही तहसील के बाहर निकले, एक महिला उनके पैरों पर गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। महिला का कहना था कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह पैर नहीं छोड़ेगी। महिला का आरोप था कि कमलापुर के प्रधान ने महिला को जमकर पीटा है और उसे प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि जब पीड़ित महिला प्रधान की शिकायत करने कमलापुर थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे डांटा और वहां से भगा दिया। पीड़ित ने दबंगों पर उसकी जमीन कब्जाने का भी आरोप लगाया। वहीं डीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन सिद्धार्थनगर के कई स्कूल आज भी बिजली से महरूम हैं। जी हाँ, ये खबर आपको हैरान कर सकती है।
लेकिन ये हकीकत है। यही नहीं, कई गांव स्कूल तक के लिए बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आने जाने के लिए रास्ता मैसर है। हद तो ये है कि इन विद्यालयों में बिजली न होने के बावजूद पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी और प्लम्बिंग कराकर जगह जगह टोटी सालों पहले लगाए जा चुके हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका। बच्चों का कहना है कि जरा सी बारिश में स्कूल तक आने वाली सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती है और उन्हें विद्यालयों में खेतों में बने पगडंडी के सहारे पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ता। गर्मी में स्कूल में पंखे तक नहीं लगे हैं। बलिया में सरकारी टीचर की गलती से एक बच्चा कई घंटों तक क्लासरूम में बंद रहा। मामला बेरुआर बारी के प्राथमिक विद्यालय सुखपुरा नंबर 1 का है, जहाँ एक बच्चे को स्कूल के कमरे में ही बंद कर शिक्षक घर चले गए। घंटों बाद भी जब बच्चा घर नहीं पहुँचा तो परिजन ने खोजबीन शुरू की। इस बीच आसपास के लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्होंने ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। शिक्षकों की इस लापरवाही से परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी है। पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हेडमास्टर बच्चे के घर पहुंची और माफी मांगी। देखता है रूम में, लेकिन अब ऐसे ही बच्चा सो गया था ब्रेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। सोया हुआ पाया गया था और प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया था, तो ग्रामीणों द्वारा देखा गया और ताले को तोड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया। इसके संबंध में आज स्थानीय निरीक्षण कर लिया गया है और उच्चाधिकारी को जो विभागीय संरक्षण का। मुजफ्फरनगर जिला जेल के बाहर एक दुकानदार ने जेल अधीक्षक और जेलर को धमकी दे दी। मामला उस वक्त का है जब जेल अधीक्षक और जेलर जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद जेल के बाहर दोनों अधिकारी कैदियों से मिलने आए, लोगों से बातचीत किया। इसी दौरान अंशुल गोयल नाम के एक दुकानदार ने अभद्रता करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। जेलर कमलेश शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। एक बाहरी व्यक्ति वहाँ पर आके हमारे जेलर के साथ अभद्रता करने लगा और उनको कुछ अंजाम भुगत लेने देख लेने जैसी धमकियाँ देने लगा। तो उसमें जब मैंने हस्तक्षेप किया तो वो मुझसे भी बोला कि तुम भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, तुम्हें भी देख लेंगे। तो इस संबंध में इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस संबंध में हमारे जेलर की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। उस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और घटना के संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। फर्रुखाबाद में राजेपुर में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ ना तो कभी दवाई मिलती है और ना ही सफाई। अस्पताल जिन डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है वो तो शायद ही कभी टाइम पर आते हैं। लापरवाही को देखते हुए सीएमओ ने सीएचसी का निरीक्षण किया। दरअसल सीएमओ ने जब प्रसव वार्ड, महिला वार्ड, कोरोना वार्ड में जाकर देखा तो उन्हें हर जगह गंदगी का अंबार मिला। सीएचसी में बदहाल व्यवस्था को देखते हुए सीएमओ ने सभी कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। इसमें काफ़ी कमियाँ मिली हैं। क्या क्या? जैसे गंदगी बहुत है, व्याप्त है यहाँ पे। सबकी फिलहाल मैंने सबकी तनख्वाह रोक दी है पूरे स्टाफ की। अच्छा, ठीक है। अब दिन आज तक जब तक ये काम नहीं कर लेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, टाइम से ड्यूटी नहीं आते हैं ये लोग जी, टाइम दे सकते जी, सुधार हो जाएगा। आपको बता दें, एक हफ्ते पहले ही राजेपुर सीएचसी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बीमार महिला इलाज के इंतजार में फर्श पर लेटी हुई थी। बागपत के छपरौली कस्बे में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर दिया और कोतवाली के सामने ही रोड जाम कर सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अफसर कोतवाली पहुंचकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देने लगे। परिजनों ने मोहल्ले के ही 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। व्यक्ति का नाम प्रशांत था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, प्रशांत को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रशांत के परिजन थाने पर आए थे, इनको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया है। उन्होंने तहरीर दी है और मोहल्ले के 2 लड़कों पर उन्होंने हत्या का इल्ज़ाम लगाया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली के रामपुर कठित गांव में एक साधु पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस समय किया गया जब वो सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम में सत्संग मंडप के बगल में सोए हुए थे। उनकी पहचान ध्यानदास उर्फ राजपाल सिंह के रूप में हुई है।
उन पर रात को करीब 2 बजे फावड़े से हमला किया गया। इस घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। उनकी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुख्य संत विमल दास ने हल्ला मचाना शुरू किया तो हमलावर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उच्च उपचार हेतु उनको वाराणसी रवाना किया गया है। स्थानीय पुलिस उनके साथ गई है। मौके पर जाकर जानकारी की गई है तथा श्री केशव दास की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में झाड़ फूंक के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ एक पाखंडी सर्पदंश का इलाज तंत्र मंत्र से करता है। जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। इसके बावजूद पाखंड का ये खेल लगातार चल रहा है। मामला बछरावा थाना इलाके के गुरबख्श खेड़ा गांव का है। बबलू सिंह का नाम का ये शख्स सांप के काटने से पीड़ितों का इलाज उसकी पीठ पर पीतल की थाली रखकर करता है। ये काम इतने संगठित तरीके से होता है कि यहाँ बाहरी व्यक्ति के पहुंचने और पाखंड पर सवाल उठाने पर उसके ऊपर हमला तक किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बछरावा की रहने वाली इस महिला जिसे किसी जहरीले जीव ने काटा है उसके साथ कैसे पाखंड का खेल खेला जा रहा है। इस मामले में एसओ बछरावा का कहना है कि पुलिस की टीम भेजी गई थी लेकिन गांव वालों के विरोध के चलते वापस लौट आई है। महिला को बुलाया गया है, उसकी तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर देखने को मिला। बिसरख थाना क्षेत्र के इको विलेज सोसाइटी के पास एक जूस कॉर्नर संचालक के साथ दबंगों ने मारपीट की। दुकानदार को दबंगों ने दुकान में घुसकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र के इको विलेज सोसाइटी के पास सागर प्लाजा का है, जहां पर मुन्ना यादव एक जूस कॉर्नर चलाता है। मुन्ना यादव ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बिसरख गांव के रहने वाले आधा दर्जन दबंगों ने उसके साथ दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की और उसे बुरी तरह से पीटा। पीड़ित के मुताबिक आरोपी दुकान पर ग्राहकों के सामने ही शराब पीने लगे। जब उसने शराब पीने से मना किया तो वो आग बबूला हो गए और मारपीट करने लगे। वाराणसी में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यह एनकाउंटर शिवपुर क्षेत्र के पिसौर पुल के पास हुआ। पुलिस दोनों बदमाशों की 4 जुलाई से तलाश कर रही थी। शातिर शास्त्री धाम कॉलोनी में एक फ्रूट जूस कारोबारी बालचंद्र चौधरी को उनके ही घर पर गोली मारकर फरार हो गए थे। इनकी पहचान होने के बाद से पुलिस आसपास के जिलों में छापेमारी करके इनकी तलाश में जुटी थी। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की तरफ से ये बताया गया है कि दोनों घायल बदमाशों की पहचान गाजीपुर के कोतवाली सदर के कांशीराम कॉलोनी निवासी राशिद और रेहान के तौर पर की गई है। दोनों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की साया जोन सोसाइटी के एक फ्लैट में कसिनो का भांडाफोड़ हुआ है। कसिनो 2 दिन पहले ही शुरू हुआ था। इस बारे में सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने छापा मारकर इसका भांडाफोड़ किया। मौके से 4 युवती समेत 10 लोग पकड़े गए हैं। मौके से कसिनो टेबल, कार्ड्स, प्ले काइंस समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। चित्रकूट में सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। हादसे का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि राजपुर इलाके में मनोज विश्वकर्मा अपनी गाड़ी पार्क करके सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी मनोज तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद भी ट्रक चालक ने गाड़ी को रोका नहीं और ट्रक लेकर फरार हो गया। मनोज विश्वकर्मा पहाड़ी ब्लॉक में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत थे और 4 पहिया गाड़ी से अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। रामनगर में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर्यटकों से भरी एक कार उफनती नदी में गिर गई। इस हादसे में 10 लोग तेज धार में बह गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 9 बड़े लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक लड़की और महिला को बचा लिया गया है। रामनगर कोटद्वार रोड के बीच स्थित कार्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पंजाब के रहने वाले 11 लोग आर्टिगा गाड़ी में
उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आए थे। इसी बीच आज सुबह तकरीबन 5 बजे उनकी कार रामनगर के ढेला नदी के नजदीक पहुंची। भारी बारिश के चलते नदी उफन रही थी और पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसके बावजूद ड्राइवर ने सावधानी नहीं बरती और गाड़ी को तेज रफ्तार में पुल से पार कराने लगा, लेकिन तेज धार के चलते पर्यटकों से भरी ये कार नदी में गिर गई। फतेहपुर के चांदपुर इलाके के अवाजीपुर गांव में मगरमच्छ घुस जाने से हड़कंप मच गया। बारिश के चलते मगरमच्छ यमुना नदी से गांव की तरफ आ गया था और गांव के एक घर में घुस गया था। रात में मकान मालिक ने जब मगरमच्छ को देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मगरमच्छ को पकड़ा और यमुना नदी में छोड़ दिया। आपने नाग और नागिन पर बनी कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन आगरा में इसकी रियल तस्वीर दिखाई दी। यहाँ एक खाली प्लॉट में नाग और नागिन जमकर डांस कर रहे थे। नाग नागिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। किसी शख्स ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला ताजगंज इलाके के भुटेरा गांव का है। हालांकि कई लोगों ने इस मामले को नाग और नागिन का झगड़ा बताया। वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट की माने तो यह सांपों के प्रजनन का समय है। इस समय ज्यादातर नर और मादा मेटिंग करते हैं। खैर जो भी हो, नाग और नागिन ने लोगों का काफी देर तक भरपूर मनोरंजन किया। मॉनसून सीजन में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना जाना बढ़ गया। टिहरी में एक हाथी रिहायशी इलाके के करीब घूमता नजर आया। हाथी धीरे धीरे रिहायशी इलाके में आ गया। इस दौरान उसने एक स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में वापस गजराज जंगल गए, लेकिन हाथी की मौजूदगी से आसपास के लोग दहशत में हैं। अलीगढ़ में गरीब बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में दलालों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दलाल और कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने साठगांठ कर फर्जी आवेदनों पर 69 लाख रुपए बांटे हैं। फर्जीवाड़े की जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई है। समाज कल्याण विभाग उप निदेशक संदीप कुमार द्वारा की गई जांच में 69 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा घोटाला अतरौली तहसील का है। इस घोटाले में दलालों के साथ साथ जन सेवा केंद्रों की भी संदिग्ध भूमिका है। नहीं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जांच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को सीडीओ को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। शामली में ब्लड बैंक के नाम पर खून का काला कारोबार जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां जिले में सरकारी एक भी ब्लड बैंक नहीं है, तो वहीं सालों से 3 प्राइवेट ब्लड बैंक खून का कारोबार कर रहे हैं। मामले में जब संस्था के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया, जबकि ब्लड बैंक पर खून के बदले खून लेने के एवज में भी करीब 2000 वसूले जा रहे हैं। ब्लड बैंक के द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर के दौरान किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं होती। पीड़ितों की माने तो ब्लड बैंक खुले में खून का काला कारोबार कर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सच्चाई ये आई, जब भी आवश्यकता पड़ी किसी रिश्तेदार को या मिलने वाले को, तो बदले में रक्त लेके 1500 से 1800 रुपए लिए गए और अगर रक्त वापस न दिया गया तो उस टाइम 3500 रुपए इन लोगों ने लिए। लखनऊ के हनुमंत धाम में गोमती नगर के किनारे 108 फीट की बजरंग बली की प्रतिमा लगेगी। ये प्रतिमा 2 साल में यहाँ स्थापित हो जाएगी। जो नई प्रतिमा बनाई जाएगी वो अपने आप में अनूठी होगी। कहीं भी बजरंग बली की बैठी हुई 108 फीट की प्रतिमा नहीं है। ऐसे में ये रूमी गेट से भी बड़ी होगी और दिल्ली की तर्ज पर इस रूट से गुजरने वाली मेट्रो से ये बिल्कुल करीब से दिखाई देगी। राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे भव्य हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाएगी। 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति का जो प्रारूप है कुछ ऐसा होगा जिसमें बैठे हुए हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे। खास बात ये होगी कि ये मूर्ति गोमती के किनारे बिल्कुल लगाई जाएगी और इसकी अगर हम बात करें तो ये मूर्ति रूमी गेट से बड़ी होगी। रूमी गेट की जो ऊंचाई है वो करीब 100 फीट है। ऐसे में इस तरह की मूर्ति 108 फीट की गोमती किनारे लगाई जाएगी।